एक स्थिति है, कच्चे कर्मचारी, हम अगर कर्मचारियों की भी बात कर लें, चलो ये जो तीन पिता पुत्र थे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये कर्मचारी नहीं थे, ठीक है, निगम के, लेकिन जो निगम के कर्मचारी हैं वो भी कच्चे हैं, ठेके के हैं, और अगर उनके साथ हादसा हो जाता है तो भी वो किसके ऊपर मुकदमा या किससे कंपनसेशन मांगेंगे? ये काम क्या कच्चा है? काम तो हमेशा के लिए है। तो पानी का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, सीवर का है, ये पक्के काम पे कच्चा कर्मचारी क्यों है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हमारे साथ है कॉमरेड इंद्रजीत जी। नमस्कार। अभी 14 तारीख को रोहतक के पास एक गांव माजरा में बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य सीवर में गिरने से उनकी मौत हो गई। इसके पीछे कारण है कि उनका सीवर ब्लॉकेज हो गया था और उन्होंने सीवर को खोला और उसकी जो गैस बनी हुई थी वो उनके अंदर चली गई। पहले एक लड़का उसके अंदर गिरा, फिर उसको बचाने के लिए उसका पिताजी आया तो वो भी गिर गया गैस के सूंघने से, और तीसरा लड़का आया वो भी उसके अंदर गिर गया। तो इसमें जी हमने कुछ विभाग से भी बात की थी। उन्होंने बताया कि इसमें एक तो सुबह सुबह की ये घटना है, हमें कोई जानकारी नहीं थी, न ही विभाग के किसी कर्मचारी को इस तरह से सूचित किया गया कि भाई हमारा सीवरेज ब्लॉक है। तो और क्योंकि विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो जब उसको खोलते हैं तो उसकी कुछ सावधानियां होती हैं किसी भी सीवर को खोलने से पहले, क्योंकि उसमें जो गैस बनती है वो बहुत ही जहरीली बनती है, और उसमें वो बोलते हैं कि माचिस की तीली जला के देखते हैं और कई बार तो 10-10 फुट तक आग जाती है उसकी। तो इस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप उस परिवार से मिलने गए थे, वहाँ पर आपने जाके देखा, तो आप ओवरऑल इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये सावधानी को लेकर भी एक जरा सी सावधानी अगर उन्होंने बरती होती तो वो तीनों व्यक्ति आज इस तरह से नहीं होते। आज हम गए थे जन संगठनों के पदाधिकारी शोक प्रकट करने के लिए और उसकी जानकारी लेने के लिए। जाहिर है अभी 3 दिन ही हुए हैं, तो जो एक बेटा 3 में से जो सूबेदार महावीर जी इसमें जिनकी दुखद मृत्यु हो गई, और 2 बेटों की, वो तीसरा बेटा गया हुआ था फूल डालने के लिए, तो आज वहाँ पे नहीं था, लेकिन बाकी सारे परिवार के सदस्य, उनकी बेटियाँ, उनकी पत्नी संतोष जी और परिवार के दूसरे सदस्य वहाँ पे थे। ये एक पिछड़े वर्ग से संबंधित परिवार है, प्रजापति बिरादरी है उनकी, और खरमान गांव है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। कई परिवार बहुत साल पहले इधर आके बस गए थे। खैर, बहुत ही जाहिर है कि हृदय विदारक ये घटना है, तो रोजगार करने वाले 2 जवान लड़के जो हैं उनकी मृत्यु हो गई असामयिक, और सूबेदार साहब की भी, वो भी बहुत बड़े उस तरह से नहीं थे, मतलब। तो पूरे गांव में और पूरे इलाके में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गम एक तरह से है उधर। अब जहाँ तक ये इसको संभालने की बात होती है परिवार की, ऐसे मौके के ऊपर कोई आंसू पोंछने वाला तो होना चाहिए, मतलब। लेकिन सबसे पहले तो हमें इसी बात का बहुत रोष हुआ, अब कह सकते हो, कि कोई सरकारी अधिकारी या कोई निगम का अधिकारी या मेयर जिनका ये ताल्लुक़ पड़ता है सीधे तौर पे सीवर प्रणाली का, उन्होंने अब तक उस परिवार को दिलासा देने के लिए किसी ने विजिट नहीं किया। ये है बहुत
खराब बात हम कह सकते हैं। कम से कम मानवीय और सामाजिक तौर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता लगते ही तुरंत जाना चाहिए। जहाँ तक जो आप कह रहे हो कि भाई उनको जानकारी उस तरीके से नहीं थी कि सीवर के अंदर जो गैस का सवाल है, ये जानकारी तो बहुत सारे लोगों को नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि सीवर की जहरीली गैस से कितने ही नौजवान मौत के मुंह में चले जाते हैं हर साल। हजारों में है उनकी और गिनती भी नहीं की जाती। ये एक ऐसा सवाल है अपने आप में कि हम एक बार तकनीकी पक्षों पे ना जाएं और ज़रूर इस पे ध्यान जाएगा कि जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुकी, एक से एक आधुनिक मशीनरी बनी हुई है और एक से एक नई तकनीक आई हुई है सब तरह की। यहाँ तो रॉकेट साइंस भी बन गई और बड़े सैटेलाइट जो हैं एक से एक आधुनिक, उनकी तारीफ आप दिन रात सुनते रहते हो चैनलों पे। चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया। ये जो दूसरे भी जो मिसाइल वगैरह बने हुए हैं जिनको लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं, उनकी कितनी तारीफें की जाती हैं। हाँ भी। उसकी तुलना में आप देखने लगे तो इंसान को, चाहे वो कर्मचारी कच्चा है, पक्का है, सिविलियन है, अगर सीवर के भीतर घुसने की ज़रूरत है सफाई करने के लिए, ये बहुत ही अपने आप में शर्म की बात है। उस सीवर के अंदर जो मल होता है, इंसानी जो मल है, जिसको मल ढोने के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है, एक ज़माने में ढोया जाता। और ये और भी ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे समाज में जिस तरह जातिवादी संरचना है, तो जो जाति की दृष्टि से जिनको इस श्रेणीगत या आप वर्ण व्यवस्था में जिनको सबसे नीची पैड़ी पर मानते हैं ये लोग, उन लोगों को इस काम के ऊपर लगाया गया। ये दूसरी मतलब चिंता की बात है। वरना तो जब हर एक नौकरी में सभी तरह के लोग जाते हैं, तो इसमें भी सभी तरह के क्यों नहीं जाते? एक खास बिरादरी के लोगों को ही क्यों ये काम करना पड़ रहा है? तो 21वीं सदी है ये। ये एक दूसरा पक्ष है कि उसको साफ करने के लिए क्या अब तक ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं बनी कि इंसान को ना उतरना पड़े, उसके अंदर डुबकी मार के सफाई कर रहा है वो? तो ये तो समाज के माथे के ऊपर, जिसको सभ्य समाज कहा है, कलंक है अपने आप में। तो ये एक स्थिति है मतलब। और इसकी इस दिशा में अगर वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, मशीनरी खरीद के आधुनिक या नई तकनीक विकसित करना नहीं चाहते, तो शायद उसका एक कारण तो यही है कि जब इंसान है जो अपनी जान तक हथेली पे रखने को तैयार है, तो क्या ज़रूरत है मशीन की? ऐसी स्थिति बनी हुई है। कितनी ही जगह जाके हमने देखा है कि एक उतर गया, फैक्ट्रियों में भी जहाँ इस प्रकार के सीवर या गैस के जो खड़े हैं उनकी सफाई करने के लिए, या होटलों में, वहाँ इंसान उतर गया और वो वापस नहीं आया, दूसरा उतर गया, वो भी ख़त्म है। वास्तव में ये गैस वो आग जलाने वाली गैस तो नहीं है, आग बुझाने वाली होती है ये। पहले हम सोचते थे कि, सुनते थे कि वो लालटेन जला के नीचे उतारते हैं रस्सी बांध के, अगर वो बुझ गई तो गैस है। हाँ। ऐसी भी देखने को वो मिलती थी। खैर, हम उसमें नहीं जा रहे। बात दूसरी ये है कि ये शिकायत करने का जो सवाल है, जाहिर है अगर उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही होती है तो बंदे कर देते हैं। अगर बिजली के ट्रांसफार्मर से कोई फॉल्ट पड़ गया
तो हम फ़ोन करके बिजली वालों को बुला लेते हैं ना, हो सकता है 10-5 मिनट देर में आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम ट्रांसफार्मर पे खुद तो नहीं चढ़ जाते ना। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर चढ़ने के बाद अगर कोई जान की कुर्बानी दे रहे हैं तो बिजली के कर्मचारी दे रहे हैं ना जी, क्योंकि उनके पास भी वो इक्विपमेंट जिसको कहते हैं वो नहीं होते हैं, वो दस्ताने लगा लो जिससे करंट ना लगे वगैरह वगैरह। तो इनके पास भी इक्विपमेंट आमतौर पर नहीं दिए जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ये नागरिकों को इस बात का विश्वास हो के शिकायत करते ही आ जाएंगे सफाई करने वाले, तो वो जरूर शिकायत करेंगे। कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से कोई नहीं चाहेगा कि मैं खुद ढक्कन को उठा के वहाँ पे मैं देख लूँ, मतलब। जी जी। तो और ये बात भी जरूरी है कि वो रुकते रुकते रुका होगा। हाँ बिल्कुल ही जब घर में वो बैक प्रेशर लगा होगा तब उन्होंने इस बात का एहसास हुआ कि ये तो सीवर रुका हुआ है, क्योंकि बैक प्रेशर बाथरूम वगैरह में लगा होगा जाए। तब एक बेटे को भेजा है और उसने वो खोला और वो अंदर गिर गया, और फिर सूबेदार साहब उसके अंदर, और फिर दूसरा बेटा जो है वो गिर गया। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि इसमें निगम के लोग खुले सीवर आपको मिल जाएंगे, ढक्कन नहीं है। कई जगह हमने देखा है। एक बार यहाँ कुछ पार्क में हमने कोई काम करवाया था, पानी निकालने की सुविधा, इकट्ठे होकर लोगों ने ही, तो वो कारपोरेशन की तरफ से आके बोले ये आपने अपने आप क्यों कर लिया। हमने कहा कि ये प्रशासन भी कहता है करना चाहिए, पानी इस तरीके से उतर सकता है, गलियों में नहीं भरेगा। हमारे यहाँ इतना पानी भर जाता था बारिश में। शहर की हम देखते ही हैं, हमेशा बारिश होते ही क्या स्थिति हो जाती है, निकासी और वो सारा दरा का दरा रह जाता है। तो मैंने कहा कि भाई अब ऐसे तो रात को कोई ढक्कन चोरी कर ले जाए, बार बार कहने के बावजूद भी अगर कोई उसको नहीं ढकेगा तो नागरिक पैसे इकट्ठे करके और एक खरीद के ले आते और क्या करें, आप तो तब भी आपत्ति करेंगे। बोला हाँ आप ऐसे कैसे रख दोगे उसके ऊपर। तो खैर ये एक स्थिति है। कच्चे कर्मचारी, हम अगर कर्मचारियों की भी बात कर लें, चलो ये जो 3 पिता पुत्र थे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये कर्मचारी नहीं थे, ठीक है, निगम के, लेकिन जो निगम के कर्मचारी हैं वो भी कच्चे हैं, ठेके के हैं, और अगर उनके साथ हादसा हो जाता है तो भी वो किसके ऊपर मुकदमा या किससे कंपनसेशन मांगेंगे। ये काम क्या कच्चा है? काम तो पक्का है, हमेशा के लिए है जी। तो पानी का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, सीवर का है, ये पक्के काम पे कच्चा कर्मचारी क्यों है? मतलब ये अपने आप में सवाल है। और जो चारों तरफ अपन देखते हैं, मतलब कूड़े के ढेर हैं, बदबू मार रही है, बीमारियां भी फैल रही हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछली बार भी मेयर तो बीजेपी का चुना गया था रोहतक के अंदर, और अब चुनाव हुए जो पिछले दिनों, अब भी बीजेपी, तो वो पहले वाले बीजेपी के मेयर ने, कोई भाजपा ने जवाब नहीं दिया लोगों को कि भाई उनके दौर में जो करोड़ों के घोटाले हो गए, और खुद बीजेपी के एमसी धरनों के ऊपर बैठे जांच करवाने के लिए, और कोई भी नहीं पकड़ा गया आज तक। मतलब 500 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले, कोई अमृत योजना के थे, कोई किसी तरीके के थे, तो वो दोबारा से फिर बीजेपी के मेयर आ गए और वो जीत भी गए। अभी आज मैंने पूछा कि भाई वो आए कि नहीं, तो वो गांव वालों ने बताया कि वो तो नहीं आए जी अब तक। ये एक स्थिति बनी हुई है, जवाबदेही और संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब तो अगर वास्तव में देखा जाए तो सीवर की मृत्यु होने पर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वो ये कह रहे हैं जब 1994 में 10 लाख रुपए का नियम था, तो अब के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 लाख रुपए बनते हैं। 2023 का आदेश है ये,
अब वो सीवर की वजह से किसी भी तरह मृत्यु हुई हो कायदे से, तो उसके ऊपर भी वो लागू होना चाहिए। जी, उन्होंने सीवर डेथ लिखा है, सीवर डेथ है, ये नहीं लिखा कि कोई कर्मचारी हो या हाँ हो चाहे ना हो, सीवर डेथ उसमें लिखा हुआ। अब सीवर पे जो जहरीली गैस बनती है वो गैस वैसे कायदे से इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उसके भी इस प्रकार के प्रावधान हैं कि कुछ वो ऊंची ऊंची ना वो लगाई दी जाती है वहाँ पे चिमनी टाइप की, और ऊपर वो गैस निकल जाती है, तो वो इकट्ठी नहीं होती उस तरीके से, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जो गैसें होती हैं। ये हो सकता है। हाँ, वो मतलब बहुत पुराने समय में भी होता था, लेकिन अब उसका कोई उपयोग उस तरह से नहीं हो रहा कि गैस, बहरहाल अगर सही ढंग से निकासी हो जाए तो शायद गैस बने ही ना उतनी उस तरह से। ये एक स्थिति है जो बड़ी मतलब चिंता पैदा करने वाली है कि नागरिक समाज में जो जिम्मेदारियां निगम की होती है, उसके कमिश्नर भी हैं, आईएएस अधिकारी बहुत बड़े बड़े, फिर कमिश्नर से छोटे रैंक के भी बड़े उच्च अधिकारी हैं, एससीएस भी होंगे, और पूरा का पूरा एक महकमा है। लोग टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, जो सफाई की गाड़ी आती है उसका भी देते हैं, हाउस टैक्स भी देते हैं, पानी का भी देते हैं, और तमाम तरीके के उसका कोई आज तक किसी तरह की जवाबदेही या उसकी पारदर्शिता नहीं है कि भाई इतना टैक्स आया है और इन चीज़ों पे इतना खर्च हो गया, नागरिकों को उसकी कोई जानकारी नहीं। और अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की भी करने की वो सोचते हैं कि पार्कों की देखरेख जो है वो भी नागरिकों के जिम्मे लगा दी जाए, वो खुद पैसे इकट्ठे करके माली लगाएं और फिर उस काम को चलाएं। ये अभी तो वो कह देंगे कि आप माली लगा लो, हम पैसे दे देंगे, बाद में क्या होगा वो देना बंद कर देंगे। दिल्ली में तो पार्क में घुसने के ही पैसे लगा दिए, पार्क में फीस लगा दी अंदर जाने की। तो ये सवाल है। तो इसलिए सुरेंद्र भाई बात ये है कि बड़ा दुख हुआ वहाँ मिल के, और वो परिवार में जिस तरीके की स्थिति है उसको देख के, तो हम ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से इसकी पूरी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा घटित हो रहा है बार बार इस तरह की स्थिति, और उस परिवार को जो पिछड़े वर्गों के भूमिहीन किसी तरह इधर उधर, अभी एक बेटा सुबेदार साहब का है, वो किसी कंपनी में कच्ची नौकरी वोकरी करता है, तो बाकी बाल बच्चे 4 तो बेटियां हैं उनकी, मतलब तो आर्थिक इमदाद भी उनकी ज़रूर होनी चाहिए, और प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पे हम बिल्कुल संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसमें तात्कालिक शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं वो कदम उठाने, और लॉन्ग टर्म के जो दीर्घकालीन कदम भी इसका स्थायी समाधान की दिशा में होना चाहिए। अब तो स्मार्ट सिटी बनाने की कह रहे थे, स्मार्ट सिटी भूल जाइए स्मार्ट अगर सिटी। इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा कितने दिनों से, और जो आ रहा है वो बदबू मार रहा है। चलो पानी पर भी हम बातें करेंगे, हाँ करेंगे उसको, लेकिन पशु भी नहीं पी सकते, इस प्रकार की भी स्थिति बनी हुई है। तो ये कोई तो मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 1994 में 10 लाख रुपए सीवर डेथ पे निर्धारित किए थे, और 2023 के फैसले के बाद वो 30 लाख रुपए की, और सूचना अखबारों में भी आती रहती है, हमें भी जानकारी मिलती रहती है कि शिविर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफाई कर्मचारी मरता रहता है। तो क्या किसी कर्मचारी को ये पैसा मिला है आपकी जानकारी के अनुसार? मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं मिला है। हमने कई जगह आवाज़ उठाई, संघर्ष भी किए हैं। भिवानी में भी अब वो ठेके के कर्मचारी थे, एक कर्मचारी सीवर में गया, ये 4-5 साल पहले की बात है, मृत्यु हो गई, दूसरा गया मृत्यु हो गई, तीसरा बेहोश होकर निकला, तो हॉस्पिटल में एडमिट था, हम हॉस्पिटल में ही गए थे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमने जो मांग करी उसमें शायद कुछ मानवीय आधार पे या इधर उधर से करके, क्योंकि वो कच्चे कर्मचारी के प्रावधान उस तरीके से शायद नहीं है जो कि होने, हालांकि मैं तो ऐसे समझता हूँ 30 लाख भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आज के वक्त में जवान तो चला जाता है उस तरीके से
तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये तो सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी अवमानना है। अवमानना ही समझो, क्योंकि उन्होंने वहां के जो डीसी होते हैं ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी की प्रशासनों को और राज्य सरकारों को, तीनों को ये निर्देश जारी हुए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उनका भी लोगों को जानकारी नहीं है और ना ही उसको ये थोड़ा खोल के बताएंगे कि यूनियन टेरिटरी और यूनियन मतलब जैसे चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और अब तो खैर क्या बताएं, मतलब जम्मू और कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, मतलब वो इसलिए लिखना पड़ता है ताकि कोई ये नहीं कह दे कि भाई आपने तो सरकार को कहा था और केंद्र सरकार को, हम तो किसी में नहीं आते, तो उसका उल्लेख करना पड़ता है उसको। हाँ हाँ, केंद्र शासित प्रदेश या उसको टेरिटरी कहते हैं। ये बात तो ये थे कॉमरेड इंद्रजीत जी, इन्होंने जो जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया हुआ है 2023 में कि सीवर डेथ में अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उनको 30 लाख कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये राज्य सरकार को, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो भी सरकार जहाँ की है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस राज्य में हुई सीवर डेथ में वो उनकी एक सहायता करे, क्योंकि जो व्यक्ति चला गया उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती लेकिन आर्थिक रूप से उनकी कुछ मदद हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है ऐसा ना तो कोई राज्य सरकार कर रही है न कोई जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। तो इस पर आम जनता क्या करे, किससे गुहार लगाए जी? नहीं या जो कर्मचारी मर गया बेचारा, चाहे वो ठेके पे है या कौशल में है या वो पक्का है, अब इंसान की जान जो है ना चली गई, अब उसके अंदर पहली बात तो ये नहीं देखना चाहिए वो कच्चा है, पक्का है, ठेके का है। हाँ। वो सभी को जहाँ तक उसको कंपनसेट करने का ताल्लुक है या आर्थिक इमदाद करने का, कि परिवारों को नौकरी दी जा सकती है, ये चीज़ें तो सभी के ऊपर लागू होनी चाहिए। और वो नहीं हो रही हैं तो जो कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं उनकी भी जायज़ है ये बात जो है। और सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है वास्तव में, जो निर्धारित नियम होते हैं उसके अनुरूप बहुत कम है और कच्चे हैं। ये बहुत दिक्कत की बात है वास्तव में। एक तरफ सीमा पर जवान लड़ रहा है, वहाँ पर भी एक अग्निवीर योजना लागू कर दी गई है जो सिर्फ 4 साल के लिए सैनिक बनाती है। उसमें पहले ये प्रावधान था कि उनको शहीद का दर्जा नहीं होगा, हालांकि अब उसमें किया या नहीं किया ये अलग बात है। शहीद का दर्जा नहीं होगा, उनको कोई पेंशन नहीं होगी, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनको कोई आर्थिक सहायता भी वहाँ पर नहीं मिलेगी। हालांकि जनता के दबाव में शायद अब कुछ बदले हैं नियम। दूसरी तरफ दर्जा तो अभी भी नहीं देते, वो कई जगह कह देते हैं हम पैसा ज्यादा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, शहीद का दर्जा नहीं होगा लेकिन उनको पैसा दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी है उसको भी कहने को तो सरकार सफाई योद्धा कहती है, लेकिन उनकी सुरक्षा का या खुदा न खास्ता कल न किस, क्योंकि पहले भी काफ़ी सफाई कर्मचारी इसी तरह से शिविर में अपनी जान दे चुके हैं, ना तो उनको कोई सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ना कहीं आने वाले जो कल न खुदा न खास्ता, क्योंकि हालांकि पूरी विभाग अपनी तरफ से सावधानी भी बरतता है और कर्मचारियों को कहता है कि नहीं उतरना है शिविर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसी खबरें देखने को मिल जाती है कि फला जगह शिविर में इतने कर्मचारी मर गए, फला जगह इतने कर्मचारी हताहत हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। और जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, पक्के कर्मचारी तो छोड़े नहीं है सरकार ने, कच्चे कर्मचारी हैं, कोई कौशल के नाम पे है, कोई ठेकेदारी के नाम पे। तो कर्मचारियों को भी एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए लड़ना होगा और जो ये हक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू आदेश पारित कर रखे हैं उनको भी लागू करवाना होगा। और जहां कहीं भी किसी कर्मचारी की इस तरह से मृत्यु होती है तो
तो उसके लिए सबको एकजुट होकर इकट्ठा होना होगा और अपनी मांग के लिए डटना होगा। और जो फैसले, क्योंकि प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी ऐसे फैसले हैं जो लागू कर रखे हैं, लेकिन राज्य सरकार और जो प्रशासन है वो उन्हें उस रूप से लागू नहीं कर पाता है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। तो जनता को जागरूक होते हुए अपने हक अधिकारों की रक्षा खुद करनी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार।